जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। माँ भगवती के अश्विन मास प्रतिपदा एकम तिथि से पावन नवरात्र आरंभ होने जा रहे हैं। आप सभी को इसकी मंगलमय बधाई। और प्रतिपदा के दिन, एकम के दिन हस्त नक्षत्र है, और जैसा देवी भागवत पुराण में वर्णन आता है, व्यास जी ने बतलाया है कि हस्त नक्षत्र युक्त माता के पर्वों की बड़ी उत्तम कोटि गुना फल प्राप्त होता है। तो आज हम आपको लेकर आए हैं कि माता भगवती की कैसे बड़े सहज रूप से, सरल रूप से आप आराधन करें और किस तरह से आप पूजन जमाएं। सर्वप्रथम आपके पूजन कक्ष में या जहां पूजन जमाना चाह रहे हैं, ईशान कोण अगर उपलब्ध हो, पूरब मुखी पूजन आप जमा सकते हैं। अगर पूरब मुखी ना हो तो उत्तर मुखी, यह भी बड़ी फलदायी है ना। जैसी आपकी व्यवस्था हो। अखंड ज्योति आप रखना चाहें तो बड़ी उत्तम बात। या माता के पूजन के समय सुबह और शाम के समय आप दीपक जलाना चाहें, चाहे घी का चाहे तेल का, आप यह भी जला सकते हैं। एक श्रीफल भी आप रख सकते हैं। निष्काम भाव से पूरब ऊपर की ओर मुख रहेगा, बढ़िया चुनरी वस्त्र लपेट लें। और अगर कोई विशेष मनोकामना लेकर आप श्रीफल रखना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे इस लोटे पर मैं आपको यह श्रीफल रखकर बता रहा हूँ। आपको ऐसे रखना होगा, यह बूझ आपकी ओर होना चाहिए। और कोई निष्काम भाव से रख रहे हो तो ऐसे भी आप रख सकते। तो संपूर्ण पूजन की तैयारी बड़े सुंदर भाव से, लाल वस्त्र माता को बड़ा परम प्रिय है। और गाय के गोबर के गौरी मैया, सुपारी में धागा लपेट के गौरी गणेश, और कलश आप बना लें जिसमें तांबे का लोटा हो या मिट्टी का पात्र हो, उसमें मौली धागा कलावा बांधकर स्वास्तिक बनाकर उसके अंदर हल्दी सुपारी सिक्का डालकर, सर्व औषधि डालकर, और पंचरतन हो, सिक्का हो, जो आपके पास उपलब्ध हो वह डालकर, पंचपल्लव में आम के पत्ते मिल जाएं तो बहुत बड़ी अच्छी बात, या अशोक के पत्ते आप ले लें, थोड़ी दूर्वा अवश्य लगा लें। और एक श्रीफल में वस्त्र निमित्त अगर चुनरी हो या कोई लाल कपड़ा हो तो वह लपेट लें, या मौली धागा हो तो वह भी आप लपेट लें। और माता के लिए बड़ा सुंदर सा आसन लें, माता को बड़े सुंदर से आसन पर आप विराजित करें। माता की मूर्ति ना हो तो माता की बड़ी सुंदर सी फोटो भी ले सकते हैं। आप चाहें तो नवग्रह भी जमा सकते हैं, और षोडश मातृका भी आप रखना चाहें, सप्तग्रत मातृका, 64 योगिनी, जो जिनकी सेवा आप बड़े मन भाव से कर पाएँ वह आप यह पर्व में माता की आराधन के साथ में आप कर सकते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं है। तो सर्वप्रथम संपूर्ण पूजन की सामग्री हो जाए, जिसमें 16 श्रृंगार की सामग्री भी, माता के निमित्त नाना प्रकार के फल जो आप अर्पण करना चाहें, एक पान में लौंग रख लें, सुपारी रख लें, सिक्का रख लें। और माता के स्नान के लिए कच्चा दूध, पंचामृत, गंगा जल, गुलाब जल, इत्र, जो आपके पास आसानी से उपलब्ध हो पाए। अब सर्वप्रथम पूजन आरंभ के पहले एक सुंदर सा लाल आसन होना अनिवार्य है। लाल आसन ना हो तो कोई कंबल भी ले सकें। काले वस्त्रों से थोड़ा सा आप अपने आप को बचा कर रखें। लाल वस्त्र से भगवती बड़ी प्रसन्न होती। और 3 बार आप आचमन करें, हाथ धुलकर, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। और उसके बाद फिर पुनः शुद्ध जल से हाथ धो लें, और हाथ में अक्षत पुष्प लेकर गणेश जी महाराज का ध्यान कर लें। गणेश अंबिका, मातेश्वरी, महागौरी का ध्यान कर ले कि आज बड़े मन भाव से हमारे द्वारा हस्त नक्षत्र में प्रतिपदा के दिन माता की हम आराधन आज से आरंभ करने जा रहे हैं। 9 दिनों तक हमारे द्वारा माता के निमित्त हम या तो व्रत करेंगे, या तो प्रातः संध्या के समय माता की आराधन करेंगे, या सप्तशती का पाठ जो आप करना चाहो, और वह बोलकर आप गौरी गणेश का ध्यान करते हुए उन्हें अक्षत पुष्प अर्पण कर दें। और अगर मंत्र बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं, ओम वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गौरी गणेश के ध्यान के बाद में आप चाहें, आपके हाथों में अगर अनामिका ये उंगली में चांदी की अंगूठी हो, सोने की अंगूठी हो, तो फिर आपको यह 35 बनाने की आवश्यकता नहीं है। दूरबा से हमने जो बनाए हैं, थोड़े अक्षत ले लें और एक सिक्का, एक सुपारी लेकर संकल्प कर लें, क्योंकि बिना संकल्प के पूजन अधूरा रहता है। हाथ में थोड़ा जल भी ले लेंगे, और 3 बार ओम विष्णु बोलते हुए मन में भाव लें कि आज अश्विन मास कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, अश्विन मास शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र में गुरुवासरे
प्रातःकालीन जिस समय आप पूजन कर रहे हैं 12 बजे के पूर्व में प्रातःकालीन, 12 बजे के बाद में मध्याह्नकालीन और शाम के समय संध्याकालीन, और रात्रि में कर रहे हो तो 8 बजे के बाद रात्रिकालीन। यह आप विशेष ध्यान रखें। तो आज मेरे द्वारा माता का मैं प्रातःकालीन वेला में नवरात्रि पर्व भर माता की मैं अखंड ज्योत स्थापित कर रहा हूँ, माता की मैं जमारे स्थापित कर रहा हूँ, या माता के सप्तशती का मैं पाठ करूँगा 9 दिनों तक। और बड़े मन भाव से माता की कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरी संतान पर सदैव बनी रहे। जीवन में आने वाले कष्टों से, संकटों से भगवती आदिशक्ति की कृपा से मेरी रक्षा हो, इस मन भाव से 3 बार ओम विष्णु विष्णु बोलकर आप यह संकल्प भी बड़े सहज रूप से ले सकते हैं कि हे जगत जननी, हे भगवती, आपकी कृपा से ही यह संपूर्ण संसार गतिमान है। मैं आपकी यह पूजन अर्चन करने जा रहा हूँ और आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। अगर कोई मनसा वचना कर्म मुझसे भूल हो आप क्षमा करें, ऐसा बोलकर अक्षित पुष्प गौरी गणेश के पास छोड़कर वह 35 को आप अनामिका उंगली में धारण कर लें। अब सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन कर लें, गणेश जी को बुला लें, फूल ले लें, अक्षित ले लें, गणेश जी से प्रार्थना करें, हे विघ्नेश्वर, हे लंबोदर, माँ भगवती के यह पूजन में आप सर्वप्रथम आए, आसन ग्रहण करें, ऐसा बोलते हुए अक्षित पुष्प बड़ी भाव से उनके पास अर्पण कर दें। माता महागौरी भी उनके बगल में है, अंबिका मैया, मातेश्वरी, आदिशक्ति, शैल्या कि हे माता महागौरी आप आए, आसन ग्रहण करें। उनका भी ध्यान करते हुए गणेश अंबिका नमः बोलते हुए आवाहयामि, स्थापयामि, पूज्यामि, बड़े सहज और सरल भाव से आप उन्हें अर्पण कर दें। फिर जल अर्पण कराएं, जल के बाद फिर दूध से स्नान कराएं, दूध के बाद में शुद्ध जल, शुद्ध जल के बाद में फिर पुनः पंचामृत से स्नान, फिर शुद्ध जल, फिर वस्त्र निमित्त आप वस्त्र अर्पण कर दें, थोड़ा हल्दी और चंदन लगा के। फिर गणेश जी को आप यज्ञोपवीत भी आप अर्पण करें। गौरी गणेश के पूजन के बाद फिर कलश भगवान का बड़े मन भाव से आप पूजन अर्चन करें, उनका भी पूजन के यही विधान है। फिर बड़े मन भाव से आपके द्वारा भगवती की आराधना करना है। गौरी गणेश का पूजन हो गया, फिर आप नवग्रह का भी पूजन कर लें, हाथ में अक्षत पुष्प ले लें कि हे नवग्रह देवता गणों, माँ भगवती के पूरे पर्व भर हम आपका पूजन अर्चन करेंगे। आप आए, आसन ग्रहण करें और ब्रह्मा मुरारी तृप्कांतकारी भानु शशि भूमि बुद्ध गुरु शुक्र शनि राहु केतु नमामि नवग्रह देवाय नमो नमः आवाहयामि स्थापयामि। मध्य में जो होते हैं वो सूर्य भगवान होते हैं, तो अगर आपके द्वारा इनका पूजन होता है तो समस्त ग्रहों का पूजन विधिवत हो जाता है। चाहे तो पृथक पृथक रूप से अलग अलग भी आप सभी का कर सकते हैं, जैसा आपके पास समय है उसके अनुसार। तत्पश्चात नवग्रह के पूजन के बाद बड़े मन भाव से आपको भगवती की आराधना करना है। माता जी का ध्यान करते हुए हाथ में लाल पुष्प आप अवश्य ले लें, क्योंकि जगत जननी को लाल पुष्प बहुत पसंद है। जासून के फूल हो तो बड़ी उत्तम बात, या गुलाब के फूल ले लें और भगवती से प्रार्थना करें, हे मातेश्वरी, हे जगत जननी, हे सिंह वाहिनी, आज हस्त नक्षत्र में हम आपको आवाहित कर रहे हैं, आपको जागृत कर रहे हैं। हे माता, आप हमारी यह पूजन को अंगीकार करें और आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। ओम आगाछे महादेवी सर्व संपदा प्रदायिनी यवाचम संपते तौता तमं सानिध्यो भव। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः आवाहनम समर्पयामि। इतना बोलकर हम माता के चरणों में पुष्प अर्पण कर देंगे। या आप ये भी बोल सकते हैं, हे भगवती, बड़े मन भाव से आप आसन ग्रहण करें। आसन निमित्त आपको यह एक पुष्प में, चाहे तो अगर सफेद फूल हो तो कुमकुम लगाकर लाल कर लें आप, और देवी जी को अर्पण कर दें। आवाहन के लिए देवी जी से प्रार्थना कर लें कि हे भगवती, आप का हम आवाहन कर रहे हैं, हे जगत जननी, आप अपने संपूर्ण स्वरूप सहित आसन पर विराजित हों, हमारे पूजन को अंगीकार करें इस मन भाव से। ओम अश्य प्राण प्रतिष्ठन्तु अश्य प्राण चरन्तु चाश्य देवात्मा चिरममेत जकाशन श्री दुर्गा देव्ये नमः सुप्रतिष्ठे वरदो भवः। फिर माता के पास पुनः पुष्प या अक्षित अर्पण कर दें, आसन प्रदान करें कि ये माता, बड़ा ही सुंदर यह बड़ा दिव्य आसन है, इसे भगवती आप स्वीकार करें। ओम आसनम ग्रहणम परमेश्वरी ओम दुर्गा देवी नमः। आसन के बाद में पाद्यम, गंगा जल हो, तीर्थों का जल हो, पाद्यम निमित्त पद्य अर्ध आचमन, आचमन के बाद फिर माता का बड़ा सुंदर स्नान करा दें। स्नान के बाद में
आप चाहें तो अलग अलग से गंगा जल हो, आपका दूध दही हो, सभी से या पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध स्नान, शुद्ध जल से माता का पुनः स्नान कराएं, फिर माता को बड़े सुंदर वस्त्र अर्पण करें, फिर भगवती को उपवस्त्र अर्पण करें। तत्पश्चात चुनरी हो तो चुनरी में हल्दी कुमकुम लगा के माता को उड़ा दें। मधुपर्क, मधुपर्क के बाद में गंध, चंदन, फिर कुमकुम, फिर जो आभूषण है आपके, जो आपने 16 श्रृंगार की सामग्री रखे हैं, उनमें हल्दी चंदन कुमकुम लगा के अपनी साड़ी का पल्ला का छोर लगाते हुए भगवती से प्रार्थना करें कि माता यह श्रृंगार की सामग्री मैं आपको अर्पण कर रही हूँ, उसे आप स्वीकार करें। सिंदूर अर्पण करें, कज्जल अर्पण करें, सौभाग्य सूत्र, अगर उसमें मंगल सूत्र हो तो वह भी माता को आप धारण कर दें। और अच्छा, ये समस्त सामग्री जो सौभाग्य की है, ये केवल माताओं के द्वारा ही भगवती को अर्पण किया जाएगा। यह बात जो पुरुष हैं जो माता का पूजन कर रहे हैं, उन्हें यह माता को अर्पण नहीं करना है। आप क्या, आपकी पुत्री हो, आपकी पत्नी हो, उनसे आप माता को अर्पण कराएं, इन्हें पुरुष नहीं चढ़ाएं। फिर सुगंध तेल हो, इत्र हो, वह भी माता को आप अर्पण करें। और फिर अक्षित पुष्प, पुष्पमाला, बेलपत्र, शमी पत्र, और शमी पत्र के बाद बड़े माता को धूप दिखा दें। धूप के बाद एक दीपक लेकर माता की बड़ी सुंदर ऐसी दिव्य आरती, माता की आप आरती उतारने के बाद में नैवेद्यम, माता को जो भी आप नैवेद्य अर्पण करना चाहें वह भी माता को अर्पण करें। अखंड ऋतु फल, तांबूल पुंगी फल, श्रीफल, श्रीफल भी आप एक रख लें, उसमें कलावा आप बांध लें, एक हल्दी सुपारी। इसमें देखा तो यह जाता है कि एक भेंट माता की प्रतिपदा की होती, एकम की एक भेंट अष्टमी के निमित्त भी अर्पण माता को हमारे द्वारा की जाती है। और अष्टमी के दिन हमारे द्वारा भगवती के निमित्त बड़े मन भाव से यज्ञ हवन होता है। नवमी के दिन भी हमारे द्वारा कन्याओं को बुलाकर बड़े मन भाव से 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्याओं का 9 देवी के स्वरूप में उन कन्याओं का पूजन अर्चन करके उनके पैरों में आलता महावर लगाकर उन्हें हम दक्षिणा द्रव्य देते हैं और हमारा व्रत यह परिपूर्ण होता है। और 9 दिनों में भगवती की आपको आराधन में आप दुर्गा सप्तशती का भी बड़े मन भाव से पाठ कर सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती में आप अगर लाना चाहें तो गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर की यह दुर्गा सप्तशती अवश्य लेकर आएं। और इसमें आप संपूर्ण पाठ भगवती का नहीं कर पा रहे हो तो सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ, यह दुर्गा पाठ सप्त श्लोकी बड़े मन भाव से अगर आप भगवती की आराधना करते हैं तो इन 7 श्लोक में संपूर्ण भगवती के मंत्रों का समावेश है। फिर भगवती के 108 नामों का भी यह स्त्रोत है, यह भी आप बड़े मन भाव से भगवती का आप इस नवरात्र में, अगर आपके पास समय कम है तो आप यह अवश्य करें। आपको यह दिव्य जानकारी कैसी लगी, आप और लोगों तक इसे अवश्य भेजें, जिससे वह भी बड़े भगवती की बड़ी सहज रूप से, सरल रूप से आराधन कर पाएं। और समय समय पर हमारे द्वारा आपके निमित्त और भी दिव्य जानकारी हम भेजते रहेंगे। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय।